शाम के 5 बजे थे। पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं खेत में अपनी फसल देखने के लिए जा रहा हूं और तुम खाना बनाकर तैयार करना, और जब मैं आऊँगा तो दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अब पति अपने घर से निकलता है। 2 से 3 किलोमीटर उसके खेत थे, वहाँ जाता है। अब पत्नी शाम के 8 बज चुके, अभी पति का कोई ठिकाना नहीं था आने का। तभी पत्नी ने अपने पति का फ़ोन मिलाने का प्रयास किया और पता लगता है उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो वह थोड़ा और इंतज़ार करती है। अब रात के 9 बज गए। तब उसने अपने सास ससुर से बताया कि जो पति हैं वो भी घर नहीं आए और खेत बताकर निकले थे। अब घर वाले भी खेत में जाकर देखते हैं, वहाँ भी उसका पति नहीं मिलता है। इसके बाद गांव में यह बात की हड़कंप मच जाती है कि एक पति जो कि अपने खेत गया था वह अभी घर नहीं पहुँचा है। इसके बाद सभी लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और कहीं भी उसका पति नहीं मिलता है। अब दूसरे दिन सुबह होता है तो पता लगता है एक सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसका एक्सीडेंट किया है। अब जैसे ही यह बात पुलिस को बताई जाती है, पुलिस भी फ़ौरन मौका वारदात पे पहुंचती है और उसकी प्रथम जांच में यही निकल कर आ रहा था। ऐसा हो सकता है कि वह आदमी सड़क पार कर रहा हो और कोई तेज़ वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। और एक लाश थी और सवाल तमाम थे। अब जब पुलिस वालों ने उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जिसने सारे तथ्य पलट कर रख दिए और तभी पता चला उस व्यक्ति का कत्ल हुआ। आखिर कत्ल क्यों हुआ है यह जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है पन्ना, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है रैपुरा थाना, और उसी के अंतर्गत एक हाईवे है जिसका नाम है महिंद्रा रोड। और मैं बात कर रहा हूँ 19 मई 2024 सुबह के करीब 6 बजे थे और उसी सड़क से कुछ जो वहाँ के चलने वाले राहगीर थे या जो जाने वाले लोग थे वह जा रहे थे। तभी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में पड़ा है और ऐसा लग रहा है मानो उसका एक्सीडेंट हुआ हो। तभी वहाँ पे लोग मौजूद ज़्यादा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है और उसकी नब्ज़ टटोलते हैं तो पता लगता है यह व्यक्ति मर चुका है। अब फ़ौरन वहाँ के लोग पुलिस में फ़ोन मिलाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। जो वहाँ के रैपुरा थाना लगता है, वहाँ की पुलिस फोर्स भी पूरे दल बल के पास पहुँचती है और उस व्यक्ति को उठाकर पहले जो चिकित्सालय जो पास में था वहाँ लेकर जाती है और पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत 2 से 3 घंटा पहले हो चुकी है। अब पुलिस वालों को अहम पहला सवाल ये था कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और ये यहाँ क्यों आया। तभी पता चलता है कि जो पास का गांव है जिसका नाम है बीरमपुरा और जो कि रैपुरा थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ का रहने वाला है जिसकी उम्र 32 साल है और जिसका नाम है गंभीर। अब जैसे ही गंभीर के परिजनों को बताया जाता है कि उसकी मौत हो गई है सड़क हादसे में, जैसे ही गंभीर के माता पिता और एक उसकी पत्नी थी जिसका नाम था लक्ष्मी, अब वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं और देखते हैं गंभीर को जो कि मृत अवस्था में था। पत्नी वह रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जो उसके माता पिता थे वह भी बिल्कुल बिलखने लगते हैं अपने बेटे को देखकर कि जिसने रात में बताया था कि मैं खेत जा रहा हूँ और आज उसकी लाश वो लोग देख रहे हैं। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे। तभी उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इधर पुलिस वाले पूछताछ पत्नी से करते हैं कि आखिर जब रात में तुम्हारे पति नहीं आए तो तुमने क्या क्या। उसने कहा कि मैंने 3-4 बार फ़ोन मिलाया, फिर अपने मम्मी पापा को मैंने बताया और तभी सब लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया और वो नहीं मिले। हम लोगों ने सोचा क्या पता किसी खेत में वह रात भर रुक गए हों, क्योंकि जानवर भी फसलें ख़राब करते हैं तो कभी कदा रात में सोने के लिए चले जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को ये था कि सुबह क्या पता वो आ जाएं। मगर पता चला कि सुबह उनकी मौत हो गई है। अब पोस्टमार्टम उधर रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गंभीर की मौत किसी भारी भरकम पत्थर मारने से हुई है। अब पुलिस वाले को पता लगता है कि यह कोई एक्सीडेंट हादसा नहीं है, यह इस व्यक्ति को कत्ल किया गया है और ऐसा व्यक्ति ने मारा है और लगे कि यह एक्सीडेंट हादसा है। अब पुलिस वाले इस केस की बारीकी से पूछताछ करते हैं और गंभीर के गांव जाते हैं और गंभीर के बारे में हर एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं कि इसका कैसा नेचर था या किसी से इसकी दुश्मनी थी कि जिसने बदला लेने के लिए उसका कत्ल किया है।
तभी एक व्यक्ति दबी जुबान में बोलता है कि जो गंभीर की पत्नी लक्ष्मी, उसके एक व्यक्ति से अवैध संबंध हैं। जैसे ही पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो उनको कहीं ना कहीं अब शक हो गया था कि इस पूरे मर्डर में इसकी पत्नी का हाथ जरूर है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारे पति का मोबाइल नंबर क्या है। अब वह पत्नी उसका मोबाइल नंबर अपने पति का बताती है, तो पुलिस वाले उस नंबर को सर्विलांस पे लगाने के बाद उसकी सारी कॉल डिटेल खंगालते हैं। तभी एक नंबर जो कि 18 तारीख की शाम को, जो कि उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन करके बातचीत की थी और ये बता रही थी कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब पुलिस वालों को शक गहराता है। तभी लक्ष्मी, जो उसकी गंभीर की पत्नी थी, उसका नंबर लेते हैं और उसकी कॉल डिटेल पूरी खंगालते हैं। तो एक नंबर उसमें अज्ञात, जो कि सबसे ज़्यादा एक महीने में कम से कम 400 बार कॉल की गई हैं। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल था कि यह व्यक्ति कौन है जिसके नंबर पर जो लक्ष्मी, जो भी गंभीर मृतक की पत्नी है, इसने सबसे ज़्यादा बात क्यों की और इससे रिश्ता क्या है। तभी पता चलता है, जब लक्ष्मी से पूछा जाता है तो कहते हैं यह मेरे जीजा हैं, जो कि मेरी बड़ी बहन के पति, और मेरी बड़ी बहन की मौत हो गई थी, जिसके कारण से वह अक्सर हमसे और मैं अपना हालचाल उनको बताया करती थी। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को उठाते हैं जिसका नाम था कमलेश, जो कि लक्ष्मी का रिश्ते में जीजा था। अब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं तुमने गंभीर का कत्ल क्यों किया और तुम्हारा अपनी साली से क्या संबंध था। अब जैसे ही यह बात लक्ष्मी को भी बताई जाती है कि तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया, अब उसके चेहरे पे पूरा लाल हो जाता है और वह जब जवाब देती है तो हड़बड़ा जाती है। अब पुलिस वालों को शक गहरा गया कि इन्हीं दोनों ने इस व्यक्ति का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले अपना रुख अपनाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो दोनों टूट जाते हैं। तभी लक्ष्मी कहती है कि हम लोग की शादी को 5 साल हो चुके हैं और तभी 2 साल पहले जो मेरे जीजा थे और जो मेरी बड़ी बहन थी, उनकी मौत हो गई थी, जिसके कारण से जीजा मेरे अकेले रहने लगे और वह अक्सर मुझसे फ़ोन पर बातचीत करते थे और हम लोग की बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम लोगों में प्यार हो गया। और इसी कारण जीजा ने मुझे एक फ़ोन दिया था, गिफ्ट किया था, जिसके बाद जब मेरे पति नहीं होते थे तो मैं अक्सर उनसे बात किया करती थी और जब समय मिलता था वह मुझसे मिलने भी आ जाते थे और हम लोगों में आपसी संबंध भी बने हैं। और एक दिन मैं, रात का समय था 12 बजे, मैं अपने जीजा से चुप्पे से बात कर रही थी और जो मेरे पति जो बाहर सो रहे थे वह पानी पीने के लिए कमरे में आते हैं और देखते हैं कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, जिसके बाद हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। विवाद इतनी ज़्यादा होता है कि मानो वो मुझे गाली गलौज तक देते हैं। तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे अगर जीजा के साथ रहना है तो मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी मैं अपने जीजा कमलेश को बताती हूँ कि कुछ भी करो, अब मेरे पति को रास्ते से हटा दो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और जो बाकी की ज़िंदगी है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब कमलेश और लक्ष्मी मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये था कि वो प्लान 18 मई 2024 का था, क्योंकि वह शाम को रोज़ गंभीर अपने खेत देखने के लिए जाता था और वहीं से फिर लौट कर घर चला आता था। तभी शाम के 5 बजे थे, गंभीर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं खेत जा रहा हूँ, तुम खाना बना के रखना। और जैसे वह निकलता है और वह पत्नी लक्ष्मी तुरंत अपने जीजा कमलेश को फ़ोन करती है और कहते हैं कि टारगेट निकल चुका है और तुमको निशाना लगाना है। यह बात कह के उसने फ़ोन काट दिया और जो गंभीर अपने खेत 3 से 4 किलोमीटर उसके खेत से जाता है और तभी वह अपना काम वहाँ खेत पे कर रहा था। जो उसका जीजा था वह भी वहाँ पहुँचता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गंभीर कहता है मैं अपनी फसल देखने आया हूँ और मैं अभी घर जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, तुमको मैं घर छोड़ दूँगा। अब गंभीर कमलेश की गाड़ी में बैठता है, जिसके बाद वह सुनसान इलाके में गाड़ी लेकर आता है, खड़ा कर देता है। तो गंभीर पूछता है तुमने यहाँ खड़ी क्यों कर दी है। तो वह कहता है कमलेश कि मुझे बाथरूम करने जाना है। जैसे ही वह पीछे गया और जो गंभीर था वह खड़े होकर मोबाइल कुछ देख रहा था और वह अचानक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है कमलेश और उसके गंभीर के ताबड़तोड़ वहीं हमला कर देता है। तब तक हमला करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को जो सड़क किनारे डाल देता है, जिससे ये लगे कि उसका किसी
ट्रक या बस ने उसके ऊपर चढ़ा दिया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जैसे पुलिस ने यह घटना सुनी, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि एक जीजा साली, लोग कहते थे साली जीजा की आधी घरवाली होती है, मगर इसने तो अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। अब दोनों को पुलिस वालों ने जेल भेज दिया है। अब इस मामले की जांच कोर्ट में जा पहुंची है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि इन लोगों को कितनी सज़ा है, मिले और मिलनी चाहिए। और आप लोग अपना कमेंट सुझाव ज़रूर दे सकते हैं कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा संदेश समाज में जाए कि आदमी अपराध करने से पहले सोचें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।